घड़ी के कांटों के बीच का एंगल्स या फिर घड़ी के कांटे कब मिलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मजेदार ट्रिक के साथ सॉल्व कर दे तो आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल रिमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इस वीडियो में हम लेके आए हुए अलग अलग टाइप के सम, देख के बहुत ही मजा आएगा, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करना एंड पे जाके। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। तो ले लेते पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। इसमें बोला गया है कि जब घड़ी में 4:20 हो रहा होता हो, उस टाइम पे घड़ी के जो मिनट और घंटे की जो काटा है उनके बीच एंगल कितना है। अब इस टाइप के सामने एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी घड़ियों के कांटों के बारे में बात करी जा रही है, क्लॉक हैंड्स के बारे में बात करी जा रही है, तब मिनट और आवर हैंड के बारे में बात करी जा रही है। सेकंड के बारे में नहीं, सेकंड हैंड जो है वो सीन में आता ही नहीं है। लेकिन अगर एक्सेप्शनली क्वेश्चन में बोला जाए स्पेसिफिकली, तब उसका कैलकुलेशन आता है, अदरवाइज बिल्कुल ही नहीं आता। तो जब क्लॉक हैंड के बारे में बात करी जा रही है, मतलब मिनट और आवर हैंड, तो हमें निकालना है इन दोनों के बीच एंगल क्या है। आपको आपके लिए इजी हो इसीलिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। देखो, जब 4:20 हो रहा होता हो तो कुछ ऐसा ही दिखता है। हमें निकालना है इन दोनों के बीच एंगल। ये आर एन घंटे काटा है, ये मिनट वाला काटा है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए पहले तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि निकाल के रख देते हैं कि एक घंटे में घंटे की जो काटा है वो कितना डिग्री मूव करता है, कितने डिग्री एक घंटे में मूव करता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि स्पीड निकालना है, कांटे की स्पीड, घंटे की कांटे की स्पीड। जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी का स्पीड कैसे लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में तो रेयरली किलोमीटर में ही होता है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में हम लिखते हैं। तो ऐसे कांटों की जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस क्या होता है, ये एंगल ये मूव करते हैं ये जो कांटे हैं। तो इसलिए डिग्री पर आर या डिग्री पर मिनट ऐसे करके कुछ हम कैलकुलेशन करते हैं। जब आर वाला स्पीड निकालना है, मतलब इन शॉर्ट हमें ये जानना है कि एक घंटे में आर की जो काटा है यहां से यहां गया, आर की काटा एक घंटे में, देखो एक घंटा होता है तो यहां से यहां जाएगा, एक और घंटा होता है तो यहां से यहां। तो एक घंटे में कहां से कहां मूव करता है, यहां से यहां तक मूव करता है एक घंटे में घंटे की काटा, ठीक है। तो आर वाले हिस्से में क्या आता है, अब एक घंटे में यहां से यहां मूव करा, मतलब यहां से यहां आया। एक घंटे में अगर मैं देखूं यहां से यहां आया, तो हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक घंटे में कितना डिग्री मूव करा। देखो, हमें पता है ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एंगल कितना होता है, इनसाइड एंगल 360 डिग्री होता है। अब उस 360 डिग्री को हम डिवाइड कर लेंगे। हमें देखना है ऐसे कितने पार्ट्स है, 1 2, नंबरिंग कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 12 पार्ट ही होगा, 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे करके 12 पार्ट है, ठीक। और हमारे अंदर एंगल कितना है, एंगल 360 डिग्री है। तो 360 को 12 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 360 को 12 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कितना आता है, 30 डिग्री आता है। इसका मतलब क्या है, ये जो पार्ट है, ये जो टुकड़ा जो मैंने नंबरिंग किया है, हर टुकड़े का मेजरमेंट कितना है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री एंगल, मतलब उस टुकड़े से अगर ऐसे आप जोड़ दो सेंटर के साथ तो ये 30 डिग्री आता है। इससे क्या समझ में आता है कि घंटे की काटा जो है एक घंटे में 30 डिग्री मूव करता है, ठीक है। एक घंटे में 30 डिग्री इन वन आवर कितना मूव करता है, 30 डिग्री। कौन सा हैंड, आर हैंड यहां लिख देते हैं, आर हैंड एक घंटे में इतना मूव करता है, ठीक है। अब निकालते हैं इन 1 मिनट हैंड के बारे में निकाल लेते हैं कि मिनट हैंड जो है एक मिनट में कितना मूव करता है। देखो, मिनट हैंड जब एक मिनट हो रहा था, ये मैं इसको 5 पार्ट कर लेता हूं, 1 2 3 4, ये 5 पार्ट हो गया। जब भी मैंने बोला कि 12:05 हो रहा है तो यहां से यहां तक जाएगा मिनट वाला काटा, ठीक है। यहां आया तो 1 मिनट, यहां 2 मिनट, यहां 3 मिनट, यहां 4, यहां 5। तो 5 मिनट में, मतलब यहां से अगर यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो 5 मिनट का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है मिनट का काटा। तो ये 5 मिनट वाला कितना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाल के रखा हुआ था, ये 30 डिग्री है इसका वैल्यू, हर एक पार्ट का वैल्यू 30 डिग्री है ना। और इस 30 के अंदर ही, इस पार्ट के अंदर ही 5 मिनट आता है, 5 मिनट आता है। इसका मतलब तो फिर 1 मिनट का कितना हुआ, तो 30/5 कितना हुआ, 6 डिग्री। तो हमें समझ में आ गया कि घंटे की काटा जो है वो एक घंटे में जो है 30 डिग्री मूव करता है, और मिनट का काटा जो है एक मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। बस इतना ही जानना है आपको, यही सब है।
उसके बाद जो फाइनल हमें आंसर निकालना वो कुछ खास नहीं है, मतलब वो तो इजीली निकल जाएगा। समझने वाली बात ये है। अब देखो, अब निकालते हैं इसका आंसर। बोला क्या है, 4:20 में ये 4:20 बज रहा है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है। तो 4:20 में घड़ी का कांटा, जो घंटे की कांटा जो है आर हैंड, कितना डिग्री मूव करा, वो मूव कितना किया वो हमें देखना है, कितना मूव किया घंटे की कांटा। तो 4 घंटा और 20 मिनट है ना, 4 घंटा और 20 मिनट में कितना मूव किया। 4 घंटे को 4 घंटा लिख दिया, क्योंकि घंटे ही काटा है ना, तो घंटे में हिसाब करेंगे। तो 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 20 मिनट को 1/3 आवर। 1/3 आवर है ना 20 मिनट, या फिर ऐसा कर लो, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है ना, 60 से डिवाइड कर लो भाई। 60 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा। ठीक, अब इसको कर लेते हैं 13/3 आवर। ये हो गया कि आर हैंड जो है 4:20 पे जहां ये पहुंचा है, आर हैंड कहां से पहुंचा, यहां से पहुंचा, कैलकुलेशन यहीं से होता है, यहां से पहुंचा यहां तक। तो कितना आवर्स इसने ट्रेवल किया, मतलब 4 घंटा 20 मिनट ट्रेवल किया, उसी को 4 घंटा 20 मिनट को मैंने आवर्स में लिख दिया। और हमें पता है कि एक घंटे में घंटे की जो कांटा है वो कितना मूव करता है, 30 डिग्री मूव करता है। तो एक घंटे में अगर 30 डिग्री मूव करता है तो इतने घंटे में कितना डिग्री मूव करेगा। तो आर एन कितना मूव करेगा, आर एन मूव्स कितना, दिस इंटू 30। ठीक है, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 130 डिग्री। मतलब 4 घंटे 20 मिनट में ये जो घंटे की काटा है वो कितना मूव करा, 130 डिग्री, 130 डिग्री मूव करा। अब हम देखते मिनट वाला जो काटा है, मिनट वाला काटा कहां से आया, यहां से आया यहां तक, यहां से आया यहां तक, मतलब कितना मिनट ट्रेवल किया, 20 मिनट ट्रेवल किया ना, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, 20 मिनट ट्रेवल किया। यहाँ काटा है यहां से लेके यहाँ, मतलब 20 मिनट ट्रेवल किया। अब 20 मिनट में कितना डिस्टेंस क्या है, घड़ी के कांटों की डिस्टेंस डिग्री में मेजर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते कि मिनट हैंड मूव्स कितना मूव करता है 20 मिनट में, 20 मिनट में मूव करता है। ये 20 मिनट हो गया ना, 20 मिनट में हमें पता है, 1 मिनट में हमने अभी कैलकुलेशन किया था ना, मिनट का काटा 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। तो 20 मिनट में कितना आ जाएगा, 20 × 6 डिग्री कितना हो गया, 120 डिग्री। तो हमने क्या देखा, जब 4:20 बज रहा होता हो तब घड़ी के जो घंटे की काटा है वो 130 डिग्री ऑलरेडी मूव कर चुका होता है। कहां से, कैलकुलेशन यही से होता है, 12 बजे से। ये ठीक मिडनाइट या मिडनाइट से कैलकुलेशन होता है। ठीक है, मिडनाइट कह लो या दिन में जो भी है, मतलब 12 बजे से ये कैलकुलेशन शुरू होता है। ठीक, तो ये हो गया, ये कितना 130 ट्रेवल किया और मिनट का काटा ट्रेवल किया 120। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच डिफरेंस ले लेंगे भाई, और कुछ नहीं, 130 माइनस 120 कितना आया, 10 डिग्री। तो हमारा एंगल कितना निकल गया दोनों के बीच, 10 डिग्री। बस इससे घंटे की काटा ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका डिस्टेंस माइनस इसका डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस अगर माइनस कर दो तो फिर पता चलेगा ना आपस में कितने डिस्टेंस, कितनी दूरी पर है दोनों। नॉर्मल केस में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप कोई भी गाड़ी हो, कोई भी कैलकुलेशन करके देखो, दोनों की डिस्टेंस, सोर्स पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों की डिस्टेंस अगर एक ही लाइन पे अगर जा रहे दोनों, और स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों की डिस्टेंस अगर लेते हो और उन दोनों डिस्टेंस को दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस निकालते हो तो उन दोनों के बीच डिफरेंस पता चल जाता है। यहाँ तो सर्कुलर पाथ है ना, तो ये क्या है, हमने एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमें ऐसे ही निकालना है। ठीक है, ये मैंने बोला कि समझ में आ जाए आपको, इसलिए तो इसका कैलकुलेशन हो गया, 10 डिग्री हो गया इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। अब जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला गया है कि जब 3 और 4 बजे के बीच जब दोनों कांटे होते हैं, देखो मिनट और आर एंड वाले कांटे जो है ना, हर किसी, ये जो 5 मिनट्स का पार्ट है, ये जो पार्ट है, हर किसी पार्ट में आपको दोनों कांटे मिलेंगे एक साथ, कभी ना कभी एक साथ मिलेंगे, 10 डिग्री एंगल करके, 20 डिग्री एंगल करके, ऐसे अलग अलग एंगल करके कांटे आपको देखने को मिलेंगे। जब भी आप घड़ी देखते हो, देखना ध्यान से देखना, अलग अलग एंगल बनाते हैं दोनों कांटे। ठीक है, अब यहाँ बोला क्या गया है, बोला गया है कि 3 और 4 बजे के, ये 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच जब कांटे होते हैं,
इसके बीच मतलब इन दोनों के बीच जब कांटे होते हैं, ये दोनों टाइमिंग के बीच जो कांटे होते हैं, दोनों कांटे, तब दोनों के बीच अगर एंगल 10 डिग्री होता है, जब 10 डिग्री होगा तब टाइम कितना होगा? कोई तो टाइम होगा, कोई पर्टिकुलर एक टाइम होगा जिसमें दोनों के बीच कांटे के बीच 10 डिग्री एंगल बन रहा है। तो उसको कैसे मतलब करना है, तो टाइम क्या हो रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको लिखेंगे टाइम इक्वल टू 2/11 एज इंटू 30 प्लस माइनस ए। ठीक है, इसको याद रख लेना है कि ऐसे वाला अगर कैलकुलेशन सम दिया जाए जहां बोला जाए कि 6 और 7 बजे के बीच जब दोनों कांटे होते हैं तो दोनों के बीच 20 डिग्री एंगल क्रिएट होता है, तो टाइम क्या हो रहा है। ऐसे वाले केस में जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे ही करना है, या फिर 3 और 4 मैंने लिखा है ना, हो सकता है बढ़ा के दे दिया जाए, मतलब रेंज बड़ा हो, 3 से 6 के बीच बोला जाए, 3 से 6 के बीच दोनों कांटे एक साथ मिल रहे हैं, या दोनों कांटे एक साथ एक दूसरे के साथ मान लो 50 डिग्री 3 से 6 के बीच। देखो 3 से 6 के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब उसी के बीच दोनों कांटे हैं, बोला जाता है कि भाई 50 डिग्री एंगल बनाता है, तो टाइम क्या बज रहा है। तो ऐसे कैलकुलेशन, ऐसे साम वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें एज क्या है, एज वो घंटा है जिसको ऑलरेडी क्रॉस करके आ चुका है। ठीक है, हमने क्या निकाला, हमें क्या निकालना है, 3 और 4 बजे के बीच, तो 3 को क्रॉस करके, 4 से पहले 3 को क्रॉस करके गया है ना, तो उस आर को कितना घंटा कंप्लीट किया, 3 को कंप्लीट करके गया है ना, तो उसको लिखना है 2/11, आर की जगह 3 घंटा, ये जो 3 है वो लिखेंगे इंटू 30। और यहाँ प्लस माइनस क्यों दिया हुआ है, देखो घड़ी को अपना 2 पार्ट में डिवाइड करो ऐसे, उस साइड वाला अगर टाइम दिया जाता है तो प्लस में लेना है, इस साइड वाला टाइम दिया जाता है तो माइनस में लेना है। हमें 3 और 4 बजे का जो टाइम है वो उस साइड वाला टाइम है, तो इसलिए हम प्लस में लेंगे। प्लस एंगल क्या है, एंगल कितना बनाता है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 10 डिग्री बनाता है, 10 लिख लेते हैं। अब इसका सीधा सीधा कैलकुलेशन करते हैं, 90 प्लस 10 कितना हो गया 100, और 200/11, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 182/11, ये आ जाएगा 182/11। इसको डिवाइड किया, ये आ गया। मतलब क्या है कि 3 जो 3 आवर्स है, जो 3 घंटे 3 है जो, वो उसको कंप्लीट करके दोनों, इसको क्रॉस करके दोनों कांटे जो यहाँ आए हुए हैं ना, 3 और 4 के बीच कैलकुलेशन हम कर रहे, दोनों कांटों जो कांटे हैं यहाँ आ गए। ठीक है, तो 3 उसके बाद 3 बजे के बाद कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा 3:18, और ये 2/11 मिनट, मतलब इतने पीएम में जो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हो गया कैलकुलेशन, टाइम ये निकलेगा। आपको क्या करना है, उस जिस आवर को क्रॉस करके आया है, जिस टाइम को क्रॉस करके आया है, उसको साथ में लगा देना है। 3 को क्रॉस करके आया, 3 को क्रॉस करके आया, तो 3 को लगा दिया, 3 18, ये वाला आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कैलकुलेशन करना है, 3 से 4 हो या फिर 1 से 5 हो, ऐसे कोई भी मतलब रेंज कुछ भी दिया जाए, ये दिस फ्रॉम दिस पीएम टू दिस पीएम और दिस एएम टू दिस एएम, ऐसे कुछ भी रेंज दिया जाए तो आपको यही लिखना है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आर की जगह क्या लिखना है, ये स्टार्टिंग वाला नंबर लिखना है, बस सिंपल इतना करना है। आर की जगह स्टार्टिंग वाला नंबर है, आपको देखना है नंबर उस साइड में है, इस साइड में है, और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। राइट साइड में है तो प्लस लेना है, लेफ्ट साइड में तो माइनस लेना है, तो ऐसे करके कैलकुलेशन करना है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दिन में घड़ी के जो कांटे होते हैं वो कितने बार कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, मतलब घंटे के कांटे के ऊपर मिनट का कांटा आ जाता है। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा घड़ी में। तो बोला है एक दिन में कितने बार होता है, एक दिन में हमें पता है 24 घंटा होता है, मतलब 2 बार ऐसे घूम जाता है, 12 से लेके 12 फिर 12, ऐसे 2 बार घूम जाता है। तो हमें निकालना है ऐसे घूमने में, मतलब ये जो कांटे घूमते हैं तो 24 घंटे में कितने बार एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। सिंपल सी आंसर है इसका, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। देखो जब भी घड़ी के कांटा, हर किसी 5 मिनट वाला पार्ट, हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था ना, ये ब्रेक करके, हर किसी पार्ट में जब घड़ी के कांटे होते हैं दोनों, तो कभी ना कभी मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे
वो कोइंसाइड करते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है, ये 12 बजने से 5 मिनट पहले वाला पार्ट जो है, यहाँ काटा कोइंसाइड नहीं करते। कैसे, आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। मैंने बोला जैसे मान लो 11:55। 11:55 में कैसा होगा, घड़ी का काटा है, मिनट का काटा यहाँ होगा 55 मिनट पे, ठीक है, घड़ी का काटा यहाँ चला जाए, मतलब घंटे की काटा यहाँ चला जाएगा, मिनट वाला यहाँ होगा। अब देखो, जब घंटे की काटा यहाँ 12 बजे पहुंच जाएगा, फिर जाके ये पीछे पीछे जाके यहाँ जाके मिलेगा, ठीक है। तो 11 से 12 के बीच जो है ना, उस टाइम पे दोनों मिनट और घंटे की काटा एक दूसरे से मिलते नहीं, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। तो ऐसे हमारा ये जो कांटे हैं, दिन में 24 घंटे में 2 बार ऐसे घूमते हैं ना, 12 + 12 24, तो ऐसे केस 2 बार आता है। तो टोटल 24 घंटे में आवर्स, मतलब 24 घंटे में एक दिन होता है, तो 2 बार होता नहीं है, 2 घंटे वाले ऑप्शन में वो होता नहीं है, इसलिए 2 बार हम छोड़ देते। तो 22 करेक्ट आंसर हो गया। ये 22 बार घड़ी के कांटे जो है, आवर्स और मिनट वाले कांटे, वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक घड़ी में 7 बज रहा है। अब बोला गया है कि जब 1 बजता है तो 1 बजने के लिए वो कितना डिग्री मूव करता है। मतलब मैं 7 बज रहा है ना, सुबह की 7 बज रहा है, तो ये कांटा मान लो यहीं पर है, और मिनट का कांटा यहीं पर होगा, ठीक है। घंटे की कांटा यहाँ है, ये 7 बज रहा है, 7 बज रहा है। तो क्या बोला है कि जब 1 बजेगा, 1 बजने के लिए कितना डिग्री मूव करना होगा उस घंटे की कांटे को। इस घंटे के कांटे को 7 बज रहा है, 1 बजने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे घूम के यहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस सफर करता है, उसको हमें लिखना है, बताना है। कांटे की डिस्टेंस डिग्री में होता है, तो हमें बताना है कितना डिग्री मूव किया है। 7 से लेके 1, आप देखोगे तो पूरा 7 का उल्टा है। अगर ऐसे खींच दोगे तो लाइन एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो आंसर निकल गया हमारा 180 डिग्री। दूसरे तरीके से अगर समझे तो देखो, 7 से लेके 8 कितना है, कितना डिग्री है, हमने पहले ही फर्स्ट सम में जो दिखाया था उसमें कैलकुलेशन दिखाया था। हर एक ये जो गैपिंग है, इसका कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, 30। ऐसे करके कितने गैपिंग्स है, कितने पार्ट है, ये 6 पार्ट हो गया, 6 पार्ट हो गया ना। तो 6 पार्ट को 6 × 30 कितना हो गया, 180। तो ऐसे करके भी आंसर निकाल सकते हो, ये हो गया करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि 9 और 10 बजे के बीच दोनों कांटे जब होते, तब मतलब कितने बजे दोनों कांटे एक के ऊपर दूसरा कांटा होता है, बी टुगेदर, मतलब एक साथ होते, एक के ऊपर दूसरा कांटा आ जाता है। तो अगर ध्यान दोगे इसी वीडियो में, सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था, क्या किया था, ऐसे 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी के कांटे जो है 10 डिग्री एंगल क्रिएट करते हैं, कितने बजे 10 डिग्री एंगल क्रिएट करते हैं। यहाँ क्या है, टुगेदर है ना, मतलब 0 डिग्री एंगल, टुगेदर मतलब एक साथ है, एक के ऊपर एक कांटा है, मतलब 0 डिग्री एंगल क्रिएट करते हैं कब। सेम साम है, थोड़ा डिफरेंट, मतलब लिटिल डिफरेंट। उसमें हमने एंगल दिया हुआ था 10 डिग्री, हमने बोला 3 और 4 बजे के बीच दोनों कांटे अगर 10 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो टाइम बताओ क्या बज रहा है। अब यहाँ बोला है कि 9 और 10 बजे के बीच दोनों कांटे होते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर होता है, तो टाइम बताओ क्या हो रहा है। अब यहाँ क्या है, एंगल 0 है, फॉर्मूला वही अपनाना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। क्या है, t = 2/11 h into 30 ± a था एंगल, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, आर क्या है, मैंने क्या बोला था, शुरू वाला जो आर है, जो घंटा जो टाइम शुरू वाला दिया हुआ है, ये 9 यहाँ लिखना है, into 30 लिखना है। प्लस माइनस के केस में क्या बताया था, अगर घड़ी को ऐसे वर्टिकल टाइम खींच लो, अगर जो टाइम दिया हुआ है वो राइट साइड में है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर लेफ्ट साइड में है तो माइनस लिखेंगे, यही फॉर्मूला है। वैसे भी यहाँ प्लस माइनस दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 0 है। तो यहाँ हमने माइनस किस लिए दिया, क्योंकि ये जो टाइम है ये लेफ्ट साइड वाला टाइम है, 9-10, देखो 9-10 इस साइड वाला टाइम है, तो माइनस दिया। अब एंगल क्या है, दोनों कांटों के बीच कोई एंगल नहीं है, 0 है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है ना, तो 0 डिग्री है, तो 0 हमने लिख दिया। अब कैलकुलेशन करते हैं, 2/11 270, ठीक है, 540/11, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 4 4 जा 44, 100 109 9 9 जा कितना हो गया, सॉरी 9 11 जा 99, 10 हो गया ना, 10।
तो 49 1/11 ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो जो हम सॉल्व करके दिखाए हैं, उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आया होगा। नहीं आया फिर से दोबारा देखो, स्किप मत करो, पूरा देखो। अगर कोई भी डाउट्स होता है, कंफ्यूजन होता है इनमें से किसी भी सम के ऊपर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं डायरेक्ट रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भाई बिल्कुल बनता तो है। हैव ए गुड डे।